भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आगे। प्रदेश में टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के लिए 4 लेन सड़क का होगा निर्माण, कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। राजधानी भोपाल में स्वयं सहायता समूहों का 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला शुरू। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी, अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति लोगों के जीवन को आसान बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने वैज्ञानिकों और सभी युवाओं सहित अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कम समय में ही युवाओं के बीच उत्साह और आकर्षण का विषय बन गया है। उन्होंने देश के स्टार्टअप और निजी सेक्टर से आगे आने का आह्वान किया कि वो देश में 5 यूनिकॉर्न तैयार करें और प्रतिवर्ष 50 बड़े रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता विकसित करें। आज स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर 4,250 करोड़ से अधिक लागत की 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। श्री गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने जबलपुर से कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के लिए 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी की भी घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि आधारित राज्य है और अच्छी सड़कों से किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक भू पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल सूखे, वर्षा, मौसम और अन्य मापदंडों पर सटीक जानकारी प्रदान करता है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाने में मदद मिलती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह के सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अब फसल नुकसान के सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। श्री चौहान ने कहा कि यह तकनीक फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सटीक मुआवजा देने में सक्षम बनाती है। कटनी में आयोजित मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विषय विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। कॉन्क्लेव में विभिन्न राज्यों के निवेशक और उद्योगपति शामिल हुए। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस क्षेत्र कोयला एवं ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन, प्रौद्योगिकीय प्रगति, महत्वपूर्ण खनिज और चूना पत्थर एवं सीमेंट रहे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के ग्राम पथरिया स्थित नवीन केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ किया। वहीं श्री सिंधिया गुना के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित 33वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा श्री सिंधिया ने अशोकनगर और गुना जिलों के बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर जायजा लिया।
मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला राजधानी के भोपाल हाट में आयोजित किया जा रहा है। मेले में विभिन्न जिलों से स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा रसायन रहित एवं जैविक तरीके से उगाए गए कृषि एवं दुग्ध उत्पादों सहित अन्य सामग्री का विक्रय सह प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर में 5100 पौधों के साथ मां की बगिया के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेड़ धरती मां का श्रृंगार हैं, पेड़ से हमें विनम्रता सीखने को मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जेल विभाग को प्रदेश की जेलों के पात्र दंडित बंदियों की सजा में लगभग 60 दिन की छूट देने के निर्देश दिए हैं। सजा में दी गई इस छूट से विभिन्न जिलों में बंद 21,000 बंदियों में से लगभग 14,000 बंदी लाभान्वित होंगे। जनसंपर्क अधिकारी संदीप कपूर ने बताया कि राज्य सरकार की इस समय पूर्व रिहाई नीति में आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध, मादक पदार्थ और 2 से अधिक हत्या जैसे गंभीर अपराध के दोषी बंदी पात्र नहीं होते हैं, उनकी सजा यथावत रहेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है और अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश के ऊपर से गुजर रही मानसून टर्फ और उत्तरी हिस्से में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश का दौर बना हुआ है। अगले 24 घंटे में नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत जिले में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मंदसौर में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अभियान के तहत एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को होने वाले फायदे एवं बढ़ने वाली विकास की रफ्तार की जानकारी दी। आगरमालवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में चलाए जा रहे स्वस्थ एकीकृत मिशन अभियान के तहत जिले के 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की जांच की जा रही है। डिंडौरी में पोला पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार कृषि में बैलों की अहम भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उन्हें सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है। नर्मदापुरम में शनिश्चरी पोला अमावस्या के अवसर पर सैकड़ों लोगों ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और बैतूल जिले में माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के अंतर्गत इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आगे। प्रदेश में टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के लिए 4 लेन सड़क का होगा निर्माण, कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। राजधानी भोपाल में स्वयं सहायता समूहों का 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला शुरू और प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।